आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रैक समाचार पत्र का सोशल मीडिया बुलेटिन। रजिस्ट्रेशन नंबर RAJHIN/2010/33915। 2 वर्षीय इकलौते मासूम की चाकू से गोदकर हत्या। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के रंजीतपुरा गांव में एक मां बाप के इकलौते मासूम बेटे की निर्मम तरीके से हत्या कर देने की वारदात हुई है। एक दिन पूर्व घर से लापता हुए 2 वर्षीय मासूम का शव आज घर से कुछ ही दूरी पर झाड़ियों में पड़ा मिला है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मासूम के शव पर करीब 1.5 दर्जन जगह चाकुओं से गोदने के निशान मिले हैं। बदमाशों के द्वारा बालक का पहले गला दबाया गया, फिर शरीर पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए गए। घटना की सूचना पाकर सहपऊ डीएसपी विजय कुमार मौके पर पहुंच गए और मृतक बालक के शव को कब्जे में लेकर बसई नवाब अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मौके से अहम सबूत जुटाने के लिए एसएफएल की टीम भी घटना स्थल पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक कोलारी थाना क्षेत्र के रंजीतपुरा गांव की यह पूरी घटना है, जहां 2 वर्षीय मासूम भावेश पुत्र मनीषा त्यागी एक दिन पूर्व घर से लापता हुआ था, जिसका आज घर से कुछ ही दूरियों पर झाड़ियों में शव मिला है। मृतक मासूम के पिता मनीष ने बताया कि एक दिन पूर्व बालक घर के बाहर खेल रहा था, अचानक वह गायब हो गया। आसपास काफी तलाश की गई, लेकिन बालक का कहीं सुराग नहीं लगा। आज बालक का शव घर के पास ही कुछ ही दूर झाड़ियों में पड़ा मिला है। इकलौते बेटे का शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया, वहीं पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर परिजनों की ओर से किसी से कोई रंजिश का मामला भी नहीं बताया जा रहा है। जिस तरह से मासूम बालक का पहले अपहरण करना, फिर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर देने को लेकर अपराधियों के मंसूबे क्या थे, इस पूरे मामले को लेकर एसएफएल की टीम मौके पर पहुंची है। मौके से अहम सबूत जुटाए गए हैं। कोलारी थाना के अंतर्गत गांव रंजीतपुरा में 2 वर्षीय बालक भावेश सन ऑफ मनीष की डेड बॉडी मिली है। संदिग्ध अवस्था मिली है, उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, अनुसंधान किया जाएगा। अभी जांच कार्य। मेरा बेटा भावेश त्यागी उम्र 2 साल, जो कल शाम को 4 बजे घर के बाद खेल रहा था। उसके बाद 5 बजे देखा घर वालों ने, तो वो नहीं मिला। फिर उसके बाद गांव वालों ने सारी जगह, खेतों में, गलियों में, गड्ढे में, सब जगह देखा, कहीं नहीं मिला। फिर उसके बाद मैंने सुबह थाने में सूचना दी, तो आज दोपहर में 1 बजे उसकी बॉडी घर के पास झाड़ियों में मिली, जिसमें उसका गला दबाकर हत्या की गई और शरीर पर चाकुओं से गोदा गया उसको। और काफ़ी दर्दनाक घटना है और मैं गवर्नमेंट से चाहूँगा मुझे न्याय मिले। हाथरस कांड के दोषियों को फांसी देने की मांग। उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड के विरोध में आज धौलपुर शहर के एकीकृत पार्क में राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ व अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर तले विभिन्न सामाजिक संगठनों की बैठक हुई, जिसमें हाथरस घटना की निंदा की गई। इसके बाद लोग रैली के रूप में गुलाबबाग चौराहे होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां घटना का विरोध कर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पुतला फूंका। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम सहायक जिला कलेक्टर आरती भारद्वाज को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि हाथरस में दबंगों ने दलित समाज की युवती के साथ दुष्कर्म किया और उसकी जीभ काट दी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ने रात को 2:30 बजे परिजनों की अनुपस्थिति में युवती के शव का जबरन अंतिम संस्कार कर दिया, जिससे समाज के लोगों में रोष है। ज्ञापन में मांग की गई है कि रात को जबरन युवती का अंतिम संस्कार करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए एवं दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। इसके अलावा पीड़िता के परिजनों को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है। इस मौके पर मोहन सिंह, कन्हैयालाल माथुर, मांगीलाल आर्य, संजय जाटव, रमेश साहू, विनोद कुमार डामोर, सुनील डागर आदि विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। आज 1 तारीख को हमने विभिन्न संगठनों के माध्यम से, जिसमें सभी एससी की जातियां थीं, उनके माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। और हमारी बहन जो हाथरस में मनीषा के साथ जो बलात्कार, जुबान काटना, रीढ़ की हड्डी तोड़ना, एक स्वर्ण लोगों ने जो घिनौना कार्य किया है,
जिसकी धौलपुर वाल्मीकि समाज ने घोर निंदा की है। और आगे हमने निर्णय किया है कि कल जिला धौलपुर नगर परिषद की हम सफाई व्यवस्था को ठप करेंगे और इतवार को हमारा शाम को 5 बजे कैंडल मार्च होगा। अगर जब तक न्याय नहीं मिला जब तक हम लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। ये निकम्मी सरकार है, योगी की सरकार। यूपी में दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन योगी जी देखने वाले नहीं हैं। योगी जी अगर इनके घर में होता है ये मामला तो इनको कैसा लगता। दलित विरोधी सरकार है बीजेपी सरकार, चाहे कोई सी भी सरकार हो, बीजेपी हो कांग्रेस हो, लेकिन सब दलित विरोधी सरकार है। पुलिस चौकी प्रभारी पर लगाया बच्चों के साथ मारपीट करने का आरोप। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके की टाउन चौकी इलाके में चौकी इंचार्ज द्वारा आधा दर्जन बच्चों के साथ बेरहमी से मारपीट करने का कथित मामला सामने आया है। बच्चों के परिजनों ने बाल कल्याण समिति के समक्ष चौकी इंचार्ज एवं दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत दी है। बाल कल्याण समिति ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर मामले की जांच की मांग की है। बाल कल्याण समिति के समक्ष शिकायत देने पहुंचे परिजनों ने बताया कि 30 सितंबर 2020 को टाउन चौकी प्रभारी जानकी नंदन उसे एवं उसके भाइयों के बच्चों को चोरी के आरोप में उठाकर ले गया था। शिकायत पत्र में बताया गया है कि चौकी प्रभारी एवं अन्य पुलिसकर्मियों ने बच्चों के साथ बेरहमी से मारपीट की। बच्चों के हाथों में एवं पीठ पर डंडे मारे गए, जिससे बच्चों के हाथ एवं पीठ पर नील के निशान पड़ गए। पीड़ित ने बताया कि बच्चों को छुड़ाने के लिए जब उसका भाई गया तो उसके साथ भी बेरहमी से मारपीट की गई। दोनों भाइयों के आधा दर्जन से अधिक बच्चों के साथ चौकी इंचार्ज ने चौकी के अंदर डंडों एवं थप्पड़ों से मारपीट की है। सभी बच्चों के हाथों में चोट साफ दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित परिवार ने बच्चों के साथ लेकर बाल कल्याण समिति के समक्ष न्याय की गुहार लगाई है। बाल कल्याण समिति सदस्य गिरीश गुर्जर ने बताया कि टाउन चौकी प्रभारी द्वारा बच्चों के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने पेश की है। मामला काफी गंभीर होने पर पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के लिए प्रार्थना पत्र लिखा गया है। मामले की गहनता से जांच की जाएगी। वहीं टाउन चौकी प्रभारी जानकी नंदन मीणा का कहना है कि एक व्यक्ति ने चोरी की शिकायत दी थी, जिसमें कुछ लोगों पर शक जाहिर किया था, जिन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ये सभी लोग एक साथ आए थे। इस दौरान एक युवक से सभी के सामने सख्ती से पूछताछ की गई थी। मारपीट के आरोप झूठे हैं। चौकी प्रभारी ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा हाईवे की सर्विस रोड पर अवैध रूप से लकड़ी का खोखा रखकर अतिक्रमण कर रखा है, जिससे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। इसे लेकर गत दिनों अतिक्रमण को हटाया गया था, जिस कारण कुछ लोग रंजिश बस झूठे आरोप लगाकर राजनीति कर रहे हैं और इस मामले को बेवजह तूल दे रहे हैं। हमारी उंगली मोड़ी पहनना से हमारा हाथ मोड़ा, पीठों में डंडे दिए हमें। किसने दिए? जानकी नंदन ने। क्या बात हो गई थी? चोरी हो गया, इनसे सामने चलते था, इनका चोरी के सामने। कितने लोगों की पिटाई की है? एक जना था पर वैसे जाने मारा। सॉरी नहीं, आप लोगों के साथ और भी बच्चे थे, कितने बच्चों को मारा उन्होंने? सब बच्चों को मारा उन्होंने। क्या कह रहे थे? मैं कह रही तुम्हें मारूंगा। क्या बात हुई? काम के काहे भी लाते हमको, हम जाते नहीं। इनके लड़का 3-4 चक्कर लगाता, फिर हम चले आते यार के वो बिलाती, तो फिर पोछ झाड़ू के काहे बिलवाती वो, जो सब इनकी चीज कोई जमाना। फिर क्या किया उन्होंने? क्या किया उन्होंने? हमें वहाँ पर पहुँचवा दिया जेल में, बिना पैन घुसेड़ दिए हमारे हाथ में। तो कुछ बिना उंगलियों मोड़ो। किसके यहाँ जाती थी आप काम करने? किसके यहाँ जाती थी? हमारे मामा थे, मतलब हमारी मम्मी के फुफ्फो के लड़के थे वो, तो इनके ना जाते हम, वो बिलाती हमारे। आपके पैन वगैरह किसने घुसेरे हैं? पुलिस वालों ने। आपको नाम पता उनका? जानकी नंदन। देखो, मेरे समझ एक प्रार्थना पत्र आया है जिसमें बच्चों के माता पिता ने आरोप लगाया है कि किसी थानेदार ने उनके बच्चों के साथ मारपीट की है। अब मामले की जांच की जाएगी, उसके बाद में वास्तविकता पता चलेगा। उसके बाद एसपी साहब को सूचित करने के पश्चात कार्रवाई की। किस पर आरोप लगा रहे हैं? टाउन चौकी इंचार्ज का नाम ले रहे हैं। हाथरस कांड को लेकर शहर में निकाला कैंडल मार्च।
उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या को लेकर धौलपुर शहर में भी सर्व समाज के युवाओं में रोष है। इसको लेकर कैंडल मार्च निकालकर दोषियों को फांसी की सजा की मांग करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। युवाओं ने स्थानीय शहीद स्मारक पर मनीषा के चित्र पर पुष्प व कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी। सर्व समाज में आक्रोशित युवाओं ने कहा कि यूपी के हाथरस में एक दलित युवती के साथ दोषियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी यूपी पुलिस ने उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया और परिजनों को सौंपा तक नहीं। हम देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि हमारी बहन मनीषा के दुष्कर्म के जो भी दोषी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। मेरा नाम हरदयाल सिंह, धौलपुर से। आज हमने सभी समाज के लोगों ने एकत्रित होकर हमारी बहन मनीषा के साथ जो दुष्कर्म हुआ है यूपी हाथरस के अंदर, उसके लिए हमने आज कैंडल मार्च निकाला और श्रद्धांजलि दी। हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि हमारी जो बहन मनीषा के जो दोषी हैं, दुष्कर्मी जो दोषी हैं, उनको फांसी की सजा दी जाए और सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि सीबीआई जांच की मांग की जाए। धौलपुर में ही बनवाए सस्ता व अच्छा फर्नीचर। अब आप अपने धौलपुर में ही खरीद सकते हैं सस्ते दामों में मनपसंद अच्छा और टिकाऊ फर्नीचर, वह भी आगरा की कीमत में। अब आ गया है आपके धौलपुर में फर्नीचर का विशाल शोरूम, जो देगा आपकी लाडली बिटिया को विवाह में मजबूत, मॉडर्न एवं फैंसी आकर्षक फर्नीचर, वह भी आपकी पसंद के डिजाइन में तैयार करके। हमारे यहाँ सागवान, शीशम, साल एवं अन्य कीमती लकड़ी से फर्नीचर तैयार किया जाता है। इसलिए मजबूत, सुंदर, टिकाऊ और आकर्षक फर्नीचर लेने के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, उम्मेदी नगर, कालीमाई रोड, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। हमारे यहाँ फर्नीचर को घर तक पहुँचाने की भी सुविधा उपलब्ध है। एक बार जरूर पधारें। पंडित दाऊदयाल शास्त्री व गोविंद शर्मा पहाड़ी वालों की दुकान, ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर पर। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर, फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं क्षार शल्य द्वारा। शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को रतन शांति गेट हाउस, स्टेशन रोड, धौलपुर। डॉक्टर AKS राठौड़, मुंबई, MD शल्यतंत्र। मोबाइल नंबर 7000025503, 9165741677। संदेश नायक को लगाया सेपू का चुनाव पर्यवेक्षक। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के लिए पंचायत समिति सेपू की 17 ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं पंच पद के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर द्वारा संदेश नायक IAS आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान को चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। पर्यवेक्षक 1 अक्टूबर को धौलपुर आ चुके हैं, जो सर्किट हाउस के कमरा नंबर 2 में ठहरे हुए हैं। पर्यवेक्षक का मोबाइल नंबर 8764038291 है। वहीं उनके कक्ष संख्या 2 में लगे टेलीफोन का नंबर 05642 है। कोई भी व्यक्ति चुनाव संबंधित किसी भी समस्या के लिए इन नंबरों पर संपर्क कर सकता है। संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से फैली सनसनी। धौलपुर जिले के द्यौली थाना इलाके के बाहरी कपरा गांव के पास संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची द्यौली थाना पुलिस ने मृतक के शव को राजाखेड़ा चिकित्सालय की मोर्चरी पर रखवाया। मृतक के परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर पीट कर हत्या करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। मामले की जानकारी देते हुए मृतक के भाई ने बताया कि मृतक रामलाल जो कि बोरिंग पर सो रहा था, तभी गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे और पीड़ित को वहां से उठाकर ले गए। वह उसके साथ लाठियों व सरियों से जमकर मारपीट की, जिसके बाद उसको फांसी से लटकाकर उसकी हत्या कर दी। सुबह जब परिजन मौके पर पहुंचे तो रामलाल की मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद इसकी सूचना द्यौली थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही द्यौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली, जिसके बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए राजाखेड़ा चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया, जहां मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक कौन है तुम्हारा? भाई है मेरा बड़ा। क्या घटना घटी? घटना साहब खेत पर सो रहो और तो दुश्मनी चली, रंजिश, महेश, लल्लूदास और अमरेश व्यापारियाँ हैं, एक राम अवतार, सुनो भोगीराम, लोती गेनालाल, कई आवाज ने घटना करी। परों गिरे आए थे घर पे चैलेंज दे रहे और पीछे साहब सो गए।
हाँ लाठी पसंद हो खत्म कर दो। तुम्हें मालूम कब पड़ी? हमन तो साथ सवेरे पुलिस पहुंची तब मालूम पड़ी, हमें खुद नहीं तो रखे थे सो रहो। आज सुबह सूचना मिली थी कि चीलपुरा के जंगलों में एक व्यक्ति फांसी लगाकर हत्या कर ली है। मौके पर पहुंचे, मौके पे मृतक रामलाल जाटव निवासी बाहरी का पूरा व उसके परिजन की लाश मिली थी। वह उसके परिजन वहाँ पूर्व से मौजूद थे। परिजनों द्वारा बताया गया है कि इसकी कोई दूसरे है पहाड़िया और कुछ अन्य आरोपी है, उनके द्वारा मारपीट करके हत्या कर दी। मृतक की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवा दिया है और मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया। वृद्धजन राष्ट्र की धरोहर एडीजे शक्ति सिंह। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर आज हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धौलपुर में संचालित वृद्धावस्था में वृद्धजनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि एडीजे शक्ति सिंह रहे। कार्यक्रम में एडीजे सिंह ने कहा कि वृद्धजन राष्ट्र की धरोहर है, हमें उनकी रक्षा कर उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। वृद्धजनों को इस समय सुरक्षा की दृष्टि से महामारी कोविड-19 के बचाव के लिए सैनिटाइजर, साबुन, खानपान, पेय पदार्थ पर विशेष ध्यान रखकर राज्य एवं केंद्र सरकार की गाइडलाइनों का पालन करना चाहिए। वृद्धजनों को हमेशा सकारात्मक सोच के साथ भजन पूजन करने में अपना दिन बिताना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान आयुर्वेदिक विभाग के उप निदेशक ब्रजमोहन शुक्ला ने सभी वृद्धजनों को काढ़ा पिलाया और वृद्धजनों को आयुर्वेदिक उपचार संबंधी उद्बोधन दिए। समाज कल्याण विभाग से विश्वदेव पांडे अधीक्षण संप्रेषण एवं किशोर न्याय गृह धौलपुर द्वारा राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया। इस दौरान कुलदीप सिंह राणा सामाजिक सुरक्षा अधिकारी धौलपुर द्वारा वृद्धजनों को दी जा रही पेंशन सुविधाओं के बारे में वृद्धजनों को अवगत कराया। ग्रामीण सेवा संस्थान एवं वृद्ध आश्रम के संचालित ब्रजेश मुखरैया ने कहा कि आवासीय वृद्ध मेरे परिवार के अंग हैं। मेरी समाज से अपेक्षा है कि जो भी परेशान वृद्धजन वृद्ध आश्रम में प्रवेश लेना चाहता है, आप उसको वृद्ध आश्रम तक पहुंचाने का कष्ट करें ताकि वह उपेक्षा का शिकार न हो। अपना घर सेवा समिति महिला मंडल द्वारा वृद्धजनों के लिए राशन किट प्रदान की गई। स्वागत समारोह में रामजी लाल, फूलवती, मुरारी लाल, धनीराम, बैजनाथ एवं सभी आवासीय वृद्धजनों को छड़ी, माला, शॉल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन गुरु गोविंद द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान रवि कुमार, हरेंद्र, मुकेश आदि लोग उपस्थित रहे। आज हर्षोल्लास के साथ अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस प्रत्येक वर्ष की भांति वृद्धाश्रम हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मनाया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के कोविड-19 का पूर्ण तरह ध्यान रखते हुए कार्यक्रम का सूक्ष्म रूप से संचालन किया गया है, जिसमें आवासित वृद्धजनों का श्री माननीय न्यायिक अधिकारी शक्ति सिंह जी द्वारा सभी का माल्यार्पण, सभी आवासीय वृद्धों का स्वागत सम्मान किया गया है। कुछ 108 एम्बुलेंस के कार्मिकों को किया सम्मानित। धौलपुर जिले वासियों के लिए कोरोना काल में योद्धा बनकर जंग लड़ते हुए सेवा करने वाले 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों को ईएमई अभिषेक शर्मा की ओर से बैज लगाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान ईएमई अभिषेक शर्मा ने कहा कि हर कोरोना संक्रमित को सबसे पहले हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम फ्रंट लाइन पर रहते हुए एम्बुलेंस 108 के कर्मचारियों के द्वारा किया गया है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। कोरोना महामारी के बीच बीते दिनों में कंपनी की ओर से संचालित की जा रही प्रत्येक सीएससी एवं पीएससी स्तर पर करीब 25 आपातकालीन गाड़ियों के द्वारा अब तक 13,999 कोरोना संदिग्ध व कोरोना पॉजिटिव मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचाकर अपनी अहम भूमिका निभाई है। एम्बुलेंस 108 के संभाग अध्यक्ष शैलेंद्र पचौरी ने कहा कि समस्त कर्मचारियों के द्वारा खुद की परवाह किए बिना कोरोना काल में सेवा भाव से जो कार्य किया गया है, उसके लिए कंपनी की ओर से जो सम्मान दिया जा रहा है, उससे कार्य करने का हौसला बढ़ेगा। इस दौरान सैंपौ ब्लॉक अध्यक्ष दीपक प्रजापति, नीरज पारासर, हजरत खान, नीरज तोमर, संतोष पारासर, राहुल कटारा, संजू परमार सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। हेलो एवरीवन, धौलपुर वासियों के लिए गुड न्यूज। धौलपुर जंक्शन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाया है डेली नीड्स का सारा सामान। घर बैठे बस फोन घुमाएं, फिर देर किस बात की है, डायल करें 9549530012 और घर रहें, सेफ रहें। धन्यवाद। दो बाइकों की भिड़ंत में 4 घायल।
धौलपुर शहर के नजदीक NH 3 पर स्थित सागरपाड़ा पुलिस चौकी के पास दो बाइकें आपस में भिड़ गईं, जिसमें दोनों बाइकों पर सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है, जहां एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक एक बाइक पर सवार 3 युवक मानपुर मुरैना मध्य प्रदेश से धौलपुर की ओर आ रहे थे। तभी धौलपुर की ओर से जा रही बाइक से उनकी बाइक भिड़ंत हो गई, जिस पर दोनों बाइकों पर सवार 4 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना के बाद सागरपाड़ा चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई और सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस की सूचना पर घायल के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। अभी ट्रॉमा वार्ड में 4 व्यक्ति घायल होकर सीरियस कंडीशन में भर्ती हुए हैं, जिनका इलाज चालू से चल रहा है। जैसा परिजनों ने बताया कि जो 2 मोटरसाइकिल थी आपस में सागरपाड़े के पास भिड़ंत हो गई, जिनको पुलिस द्वारा वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। लॉयंस क्लब की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। लॉयंस क्लब धौलपुर की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह लॉयंस क्लब के प्रांतपाल आलोक अग्रवाल व DGP अशोक ठाकुर के मुख्य आतिथ्य में राणा गार्डन धौलपुर में आयोजित किया गया। समारोह में प्रांतपाल अशोक अग्रवाल ने क्लब के नवनियुक्त पदाधिकारियों को समाज सेवा का संकल्प दिलाते हुए कोरोना महामारी में आमजन को अधिक से अधिक सहायता पहुंचाने का आह्वान किया। समारोह में वरिष्ठ अतिथि के रूप में लोहागढ़ जोन के RC प्रेमपाल, भरतपुर के अध्यक्ष प्रवीण फौजदार एवं चंबल जोन के RC मनोज, मुरैना क्लब की अध्यक्षता सपना ने अपने विचार व्यक्त किए। नवनियुक्त कार्यकारिणी के अध्यक्ष विजयंत राणा ने कहा कि क्लब द्वारा जिले में शिक्षा, पर्यावरण, कुपोषण एवं अन्य जनहितकारी कार्यों के साथ जिला प्रशासन के आमजन के कल्याणकारी कार्यों में सहभागिता निभाएं। नवीन कार्यकारिणी में राहुल सिंह राणा सचिव, राहुल परमार कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष दिग्वेंद्र राणा, क्लब एडमिनिस्ट्रेटर अरविंद गोयल, क्लब डायरेक्टर रामतर सिंघल, अर्पित शर्मा, अभी चौधरी, बॉबी सिंह, हिमांशु राणा, धीरेन्द्र फौजदार, ब्रजेश त्यागी, रामजस सिंह, निशान सिंह, कृष्णा जायसवाल, संजय सिंह, आरिफ खान, नसीब खान, कुणाल जैन, शैलेंद्र त्यागी ने पद की शपथ ली। भागीरथपुरा के ग्रामीणों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बसेड़ी इलाके के गांव भागीरथपुरा के ग्रामीणों ने बसेड़ी तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पोखर तक नाले बनवाने और खरंजा बनवाने की मांग की गई है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पोखर तक जाने के लिए कोई पक्का रास्ता नहीं है, इसमें पशुओं को पानी पिलाने में दिक्कत आती है। वहीं पोखर तक पानी जाने के लिए नाला नहीं है, जिससे गांव में पानी फैलता है और कीचड़ रहता है। ग्रामीणों ने तहसीलदार से ज्ञापन में पोखर तक नाला बनवाने और खरंजा निर्माण की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में ऋतुराज शर्मा, सुरेश सहित अन्य ग्रामीण शामिल हैं। अब खरीदें अपने शहर धौलपुर में ही मेड इन इंडिया स्कूटी व 3 व्हीलर सवारी एवं सामान ले जाने वाला। चार्जिंग के अलावा कोई अन्य खर्चा नहीं, एक बार चार्ज करने पर 100 किलोमीटर तक चलता है। रजिस्ट्रेशन और बीमा की भी कोई आवश्यकता नहीं। धौलपुर में सर्विस सेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है। आसान किस्तों में फाइनेंस सुविधा उपलब्ध, वह भी केवल 3 दिन में। एक बार देखने के लिए जरूर पधारें। गंगा ऑटो सेल्स एंड हार्डवेयर, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, नायला वालों का मकान धौलपुर। प्रोपराइटर राकेश कुमार शर्मा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बैठक संपन्न। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई धौलपुर की बैठक आज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घंटाघर स्थित मानस मंदिर पर हुई, जिसमें विद्यार्थी परिषद के देशव्यापी कार्यक्रम, नई शिक्षा नीति, माई नेप और ऑनलाइन सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर भरतपुर विभाग के विभाग संयोजक अभिनव सिंह ने नई शिक्षा नीति के विभिन्न विशेषताओं पर चर्चा करते हुए कहा कि शिक्षा का भारतीकरण होना चाहिए। इसके माध्यम से हम समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षित करने के लिए अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। जिला संयोजक दिनेश गुर्जर ने ऑनलाइन सदस्यता को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। नगर मंत्री राहुल त्यागी ने नगर की आगामी कार्य योजनाओं को कार्यकर्ताओं से अवगत कराते हुए कार्य पर बल दिया। SFS जिला संयोजक ललित बंसल स्टूडेंट फोर्स सेवा के बारे में अपने विचार रखे। बैठक में नगर सह मंत्री आयुष सिंघल, संदीप पहाड़िया, SFD जिला सह संयोजक विशाल राजौरिया, नगर कार्यालय मंत्री हर्षित चौधरी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वैच्छिक रक्तदान के लिए कंचन कल्याण संस्थान ने किया जागरूक। कंचन कल्याण संस्था धौलपुर द्वारा आज स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के मौके पर एकीकृत पार्क में लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही रक्तदान को लेकर लोगों में जो गलतफहमी है उसे दूर किया गया।
संस्था सदस्य राम दुबे ने बताया कि कंचन कल्याण संस्थान द्वारा 7 दिवसीय रक्तदान जागरूकता अभियान की आज से शुरुआत की गई है। आज पहले दिन एकीकृत पार्क में लोगों के साथ बातचीत की और उन्हें रक्तदान का महत्व बताया। लोगों को बताया कि रक्तदान करने से हमें बहुत फायदे हैं। रक्तदान डोनेशन सुरक्षित एवं स्वस्थ परंपरा है। इसमें जितना खून लिया जाता है वह 21 दिन में शरीर में फिर बन जाता है। रक्तदान का वॉल्यूम तो शरीर 24 से 72 घंटे में ही पूरा बन जाता है। रक्तदान डोनेट पर एक शख्स दूसरे शख्स की जान बचा सकता है। ब्लड का किसी भी प्रकार से उत्पादन नहीं किया जा सकता और न ही इसका कोई विकल्प है। इस मौके पर संस्था सदस्य शुभम शर्मा ने सभी लोगों को रक्तदान के प्रति समझाया। इस जागरूकता अभियान के अंतर्गत पोस्टर बनवाने का कार्य शिवानी जोशी व उपासना शर्मा द्वारा किया गया। इस मौके पर संस्था सदस्य हरीश शर्मा, शुभम शर्मा, यतीश, सुबेश शर्मा, रामू दुबे, पीयूष कुशवाहा, सूरज राठौर, पौरुष बघेल, अवधेश कुमार, गौरव दिवाकर, ब्रजेश गोस्वामी, अब्दुल रहमान, राजन गौर आदि लोग मौजूद रहे। परिवार के लोगों ने ही मारपीट कर मां बेटी को किया घायल। सैंपो उपखंड क्षेत्र के धन्ने का नगला गांव में परिवार के ही लोगों में मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई। बातों ही बातों में मामला तूल पकड़ गया और मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष से मां बेटी घायल हो गई। घायल मां बेटी को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैंपो पर भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक मीना पत्नी बंसीलाल तथा उसकी बेटी प्रीति घायल हुई हैं। बताया गया है कि परिवार के ही लोगों से आपसी कहासुनी को लेकर विवाद हो गया। घटना के बाद घायल महिला के पति की ओर से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस थाने में तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर घायलों का चिकित्सकों की ओर से मेडिकल परीक्षण किया गया। चलती बाइक से गिरकर महिला घायल। सैंपो उपखंड क्षेत्र के राजा का नगला गांव निवासी महिला रचना पत्नी जीतू जाटव चंदसौरा गांव के पास चलती बाइक से गिरकर दुर्घटना का शिकार हुई है। घायल महिला को उपचार के लिए सीएससी सैंपो पर भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि महिला रचना अपने पति के साथ बाइक पर सवार होकर उत्तर प्रदेश के सरेंदी स्थित सिद्ध बाबा मंदिर से दर्शन कर वापस घर लौट रही थी। इसी दरमियान रास्ते में वह हादसे का शिकार हो गई। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।